नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम काव्य गंगा में। और मैं हूं कल्पना और काव्य की गंगा में हम बहने के लिए जा रहे हैं। आज बहुत सारे कवि यहाँ पर आए आप हुए हैं। बहिए, मैं डुबकी लगाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आज सबसे बड़ा जो त्योहार है कल्पना, बसंत शुरू हो चुका है। और बसंत का मतलब ही होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव। क्योंकि इसी मौसम में लोग एक दूसरे को प्यार से क्या बोलते हैं, इजहार करते हैं। इज़हार और के साथ साथ भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। इस बिल्कुल बारे में कुछ बिल्कुल कहना चाहोगे? बिल्कुल। हाँ बोलिए, स्वागत है आपका। आप बताना चाहोगे कि जो कामदेव की पूजा और भगवान विष्णु की जो पूजा की जाती है वो इस मौसम में विशेष क्यों की जाती है? देखिए, प्रेम का मौसम है। प्रेम का मौसम का मतलब ही होता है हर तरफ एक सुकून हो। लेकिन अगर हम नीरज जी की बात करें, गोपाल दास नीरज जी की, तो उनकी चंद पंक्तियां मैं सुनाने की गुस्ताखी करता हूं, क्योंकि मैं लिखने की कोशिश भी करता हूं तो समझ में नहीं आता कि वाकई इनको लोग पसंद करेंगे कि नहीं। इसलिए मैं ऐसी रचना को उठाता हूं जिसमें प्रेम ही प्रेम है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज़ पाती, क्या क्या बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। ये तो बहुत लंबी रचना है, लेकिन इसमें आप समझ गई होंगी कि माला में धागा, प्रेम का जो एक गठबंधन होता है उसमें कितनी शक्ति होती है। ये अलग बात है कि आज के दौर में प्रेम का स्वरूप बदलता जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हम सबसे पहले एक ऐसे कवि को बुलाएंगे जो कर देते हैं अपनी रचनाओं से हमें बेचैन, और उनका नाम है जयंती लाल जैन। तो बुलाते हैं जयंती लाल जी को। जयंती लाल जी, आपका स्वागत है, आइए, आप पधारिए। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं। मैं राजस्थान की पावन भूमि चाणोद से हास्य कवि जयंतीलाल मिश्रीमल जी जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और साथ ही शुक्रगुजार हूं आशुतोष जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है। लीजिए, कुछ हास्य की रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि गम और खुशी दोनों में जो मुस्कुराए, ये सबके बस की बात नहीं। वाह वाह। गम और खुशी दोनों में जो मुस्कुराए, ये सबके बस की बात नहीं। हंसना और हंसाना ये प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा है। हंसना और हंसाना ये प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा है। इससे बड़ा कोई साथ नहीं, इससे बड़ा कोई साथ नहीं। लाडले भाई और बहनों, आजकल अंग्रेजी बोलना, इंग्लिश बोलना एक फैशन की बात हो गई है। छोटे बच्चे से लगाकर बड़े तक सब अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझते हैं, अपनी फैशन समझते हैं और अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। लेकिन मेरे लाडले भाई और बहनों, क्या आपको पता है ये अंग्रेजी भाषा कितनी अजीब है? इस अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्दों के अंत में टर टर ये शब्द आता है, और ऐसे ही कुछ टर शब्द मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको जरूर हंसना आएगा। इस रचना में आपको जन्म से लगाकर जवानी तक और जवानी से लगाकर बुढ़ापे तक हमारे जीवन में क्या क्या होता है उसका सुंदर चित्रण एक छोटी सी कविता में मैंने करने का प्रयास किया है। साथियों, इस कविता से मेरी बहुत पहचान बनी है और इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो बड़े चाव से इस रचना को सुनते हैं। आप भी सुनिएगा कि पैदा हुए तो मां की जगह मिला इंक्यूबेटर, सामने थी डॉक्टर, इधर उधर थी सिस्टर, हाथों में ले थर्मामीटर, घर में बेबी सीटर, स्कूल में मास्टर, तो क्लास में मॉनिटर, और दोस्त मिला जिसका नाम था पीटर। सुबह आए ट्यूटर तो शाम को आए विजिटर, देखो तो थिएटर, सुनो तो ट्रांजिस्टर, गर्मी में रेफ्रिजरेटर तो सर्दी में हीटर, खाने को बटर तो पीने को वाटर, पानी के लिए मोटर तो बिजली के लिए मीटर, घूमने को स्कूटर तो खेतों में ट्रैक्टर, नगरों में ग्रेटर तो पहनने को स्वेटर, होटल में वेटर तो बस में कंडक्टर, दफ्तर में डायरेक्टर तो बिजनेस में प्रोपराइटर, फिल्मों में एक्टर तो मैदान में क्रिकेटर, परीक्षा में चीटर के सिर पर इन्विजिलेटर, हमारे पास कैलकुलेटर तो टीचर के पास कंप्यूटर, पुलिस में इंस्पेक्टर, पुलिस में इंस्पेक्टर, व्हाट इज द मैटर? इस अंग्रेजी भाषा का भाई कौन है क्रिएटर? इस अंग्रेजी भाषा का भाई कौन है क्रिएटर? जीवन में हर जगह टर हीटर, जीवन में हर जगह टर हीटर, जीवन में हर जगह टर हीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, जब जहाँ टर टर की बात हो तो मेढक भी बहुत टर टर आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप मेरे लिए कुछ मटर और टमाटर का इस्तेमाल कर लें इस मौसम में। काश तुम मौसम की तरह होते। वाह, काश मैं मौसम की तरह होता। नहीं नहीं नहीं, तो
काश तुम ऋतु की तरह होते, अच्छा, कुछ पल के लिए ठहर जाते, वाह, पर तुम तो मौसम की तरह निकले, पल में ही बदल गए। क्या करूं, फितरत होती है मर्दों की जो दुनिया होती है वो सिर्फ क्षणभंगुर होती है, आज इधर कल उधर, पता नहीं परसों किधर। और इसी कड़ी में जब हम दुनिया को देखते हैं, धरती को देखते हैं, तो धरती तब सिंचित होती है जब बारिश होती है, और बारिश का मतलब तब होता है जब रचनाओं को लेकर आती है डॉक्टर वर्षा सिंह जी। तो हम चाहेंगे कि वर्षा जी को बुलाते हैं और आगे का जो कार्यक्रम है उसको बढ़ाते हैं। तो वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज़। आशुतोष जी, यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं देशभक्ति लिखती हूँ और पढ़ती हूँ, लेकिन आज बसंत पंचमी है तो चाहती हूँ कुछ प्यार की बातें ही मैं कर लूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि अपने जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी एक बार प्यार ज़रूर करता है। अपने जीवन में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन वो अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता है। हाँ, तो कुछ दोहे आपके सामने लेकर आ रही हूँ, क्योंकि साहित्य की सेवा करती हूँ तो मैंने दोहे लिखे हैं प्रेम के ऊपर, मैं समर्पित करना चाहूँगी। पहला पहला प्यार क्यों, पहला पहला प्यार क्यों करता है बेचैन, दिल को ना आराम मिले, दिन हो चाहे रैन, दिन हो चाहे रैन, चूम लिया 100 बार ही उसका हर सामान, उसकी हर सौगात में बसती मेरी जान, उसकी हर सौगात में बसती मेरी जान। तकिए से लिपटा रहा, तकिए से लिपटा रहा, प्यार का पहला खत, उसको पढ़ लूं आज भी यार चुरा के वक्त, उसको पढ़ लूं आज भी यार चुरा के वक्त। मुझ पे उसके प्यार का, मुझ पे उसके प्यार का ऐसा चढ़ा खुमार, ठीक हकीम न कर सका मेरा इश्क बुखार, ठीक हकीम न कर सका मेरा इश्क बुखार। और एक पहला प्यार ऐसा होता है, आपने उसको वर्षों से देखा ही नहीं है, मिले नहीं हो, लेकिन पहला प्यार आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो एक दोहा समर्पित करती हूँ। मुद्दत से देखा नहीं, मुद्दत से देखा नहीं, ना कोई मुलाकात, उससे अब भी कर रही मैं सपनों में बात, उससे अब भी कर रही मैं सपनों में बात। और अंतिम दोहा सुनाती हूँ आज के सोशल मीडिया के ऊपर। मुझको उसके प्यार में, मुझको उसके प्यार में आए नहीं करार, डीपी उसका जूम कर चूमू 100 बार, डीपी उसका जूम कर चूमू 100 बार। धन्यवाद, धन्यवाद। वाह वाह वाह। कभी आपके जीवन में डीपी से प्रभाव पड़ा है? कभी किसी डीपी को देखकर आप फिसली हैं? काश कुछ ऐसा हो जाए आहा, जिसे हम चाहें उसकी चाह हम हो जाए। वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो गुरुदेव हैं हस्ती मलहस्ती जी, उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था कि प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो वाकई मैं चाहूँगा कि आप उड़ना ज़रूर सीखिए। और इसी कड़ी में अब हम एक ऐसे कवि को आवाज़ देना चाहेंगे जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अपनी गतिविधियों के ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हाजीपुर जो है उसका सबसे जो बड़ा महत्व है वो सिर्फ कमर को लेकर है, क्योंकि उनका नाम ही है कमर
हाजीपुरी। तो आइए कमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि इस मौसम में आपका दिल जो है किस तरह धड़कता है, व्याकुल होता है, उसका दर्शन करा दीजिए। आइए कमर हाजीपुरी साहब। दोस्तों, काव्य गंगा में आने की बहुत ख्वाहिश थी और आशुतोष जी बुला नहीं रहे थे। मैं कल नाराज़ हो गया था तो बोले कल आ जाइए। तो मैं एक्चुअली, मेरे साथ बहुत दिक्कत यह है कि मैं उर्दू और हिंदी के बीच में उलझा हुआ कवि हूँ। मुझे हिंदी वाले हिंदी का नहीं समझते, उर्दू वाले उर्दू का नहीं समझते। तो मैं सबसे पहले 4 पंक्ति हिंदी के लिए हिंदी को समर्पित कर रहा हूँ। शेर है, मुफलिसी के लबों पे मैं मुस्कान हूँ, मुफलिसी के लबों पे मैं मुस्कान हूँ, शायरी की ज़मीं का मैं दहकान हूँ, शायरी की ज़मीं का मैं दहकान हूँ। अहले फन मुझको अपना समझते नहीं, फिर भी हिंदी ज़ुबां तेरी पहचान हूँ। और 4 मिसरे आशुतोष जी ने मुझे मौसम के हिसाब से पढ़ने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास रचना नहीं है। मैं 4 शेर पेश कर रहा हूँ कि आके उल्फत का मुझको भरम दे गया, आके उल्फत का मुझको भरम दे गया, घोल कर अपनी खुशियों में गम दे गया। यूं तो रिश्ते में मेरा वह कोई न था, फिर भी मिलने की मुझको कसम दे गया। और अब मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। गज़ल के चंद अशार छोटी बहर में। दोस्ती की नज़ीर जिंदा रख, शेर है, दोस्ती की नज़ीर जिंदा रख, दोस्त अपना ज़मीर जिंदा रख। दोस्ती की नज़ीर जिंदा रख, दोस्त अपना ज़मीर जिंदा रख। और शेर देखिए, देख शायद निशाना लग जाए, देख शायद निशाना लग जाए, अपने तरकश में तीर जिंदा रख। देख शायद निशाना लग जाए, अपने तरकश में तीर जिंदा रख। और अगला शेर देखिए, वो अंधेरों से जंग कर लेगा, वो अंधेरों से जंग कर लेगा, एक चिरागे सगीर जिंदा रख। सगीर का मतलब छोटा होता है। वो अंधेरों से जंग कर लेगा, एक चिरागे सगीर जिंदा रख। और अगला शेर है कि काफला मंजिलों को छू लेगा, काफला मंजिलों को छू लेगा, एक दानिश अमीर जिंदा रख। काफला मंजिलों को छू लेगा, एक दानिश अमीर जिंदा रख, दोस्ती की नज़ीर जिंदा रख, दोस्ती की नज़ीर जिंदा रख। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। तो वाकई जहाँ दोस्ती की बात होती है कल्पना, तो प्यार और मोहब्बत या बाकी रिश्तों से भी बढ़कर जो रिश्ता होता है वो दोस्ती का होता है। इसीलिए कहा गया है कि तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, याराना तेरे जैसा यार कहा। तो बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें दोस्ती की मिसाल पेश की गई है। आप इस मौसम को कितना एंजॉय करती हैं? ये कलरफुल मौसम है और जी, रंगीन मिजाज वाला। रंगीन मौसम है और पत्ते झड़ते हैं, नई कुलंगियाँ आती हैं और पूरा जो माहौल होता है रंग बिरंगा हो जाता है जी। और मौसम भी काफ़ी सुहाना रहता है। और ये जो मौसम है जी, प्यार का पीला, मौसम। बसंती और बहुत ही मनमोहने वाला मौसम वाह वाला है। वाह वाह। तो मन तो मोहने का काम रचनाएं करती हैं। और उसी कड़ी में अब हम एक ऐसे कवि को बुलाते हैं जिनका नाम है गुंजन जी, और ज्ञानेश्वर उनका पहला नाम है, लेकिन गुंजन के नाम से उनको लोग जानते हैं। और पता नहीं वो क्या व्यंजन आज पेश करेंगे, लेकिन उनको हम बुलाते हैं उस नाम से जिनका नाम है गुंजन। आइए गुंजन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। सर्वप्रथम हम आशुतोष जी का आभारी मैं हूँ और मैं बेतिया से चल के मुंबई की सरजमी पे आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेतिया पचपी चंपारण का एक बहुत ही उम्दा और अच्छा शहर है। बसंत उसके लिए क्या जिसके जीवन में दुखों का अंत न हो, बसंत उसके लिए क्या, उस गोरी के लिए क्या जिसके कंध घर न हो। तो बसंत मैं एक
वे भी क्या दिन थे जब हम मिलते थे, वे भी क्या दिन थे जब हम मिलते थे, बचपन के गुलशन में दिल के सुमन खिलते थे। वे भी क्या दिन थे जब हम मिलते थे, बचपन के गुलशन में दिल के सुमन खिलते थे। आज उस गुलशन से हम बेगाने हो गए हैं, प्रवासी परिंदों जैसे अनजाने हो गए हैं। आज गुलशन से हम बेगाने हो गए हैं, प्रवासी परिंदों जैसे अनजाने हो गए हैं। और नभ छूने की होड़ में छूटा अपना गांव, नभ छूने की होड़ में छूटा अपना गांव। अब बूढ़ा पीपल चुप खड़ा किसको बाटे छांव, बूढ़ा पीपल चुप खड़ा किसको बाटे छांव। अब लीजिए एक गीत मैं समर्पित करता हूं आप सबको कि बेचैन भोर बहुत तपती दोपहरी, बेचैन भोर बहुत तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। बेचैन भोर बहुत तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। सकुचाई पुरवा है शून्या मराई, सकुचाई पुरवा है शून्या मराई, आंगन में करता है कागा ढिठाई, बल खाती पछिया ने आग यूं लगाई, कोयल को मारे रहे सभ्य और शहरी। बेचैन प्रातः है तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। पलकों पे छा गई गाढ़ी उदासी, पलकों पे छा गई गाढ़ी उदासी, थके थके पाँव मेरे गांव जान बाकी। पलकों पे छा गई गाढ़ी उदासी, थके थके पाँव मेरे गांव जान बाकी। छलता है दर्पण घायल समर्पण, छलता है दर्पण घायल समर्पण, झूठे दिलासों की माया सुनहरी। बेचैन प्रातः है बेचैन भोर बहुत तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। खास रही हाँफ रही निर्धन की कुटिया, खास रही हाँफ रही निर्धन की कुटिया, आश्वासन देता है हर साल मुखिया। खास रही हाँफ रही निर्धन की कुटिया, आश्वासन देता है हर साल मुखिया। शोषित है वंचित है देखता न कोई, शोषित है वंचित है देखता न कोई, बड़ी बड़ी बातें हैं चाल बड़ी गहरी। बेचैन भोर बहुत तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। जली जली उम्मीदें धुआं धुआं है सपन, जली जली उम्मीदें धुआं धुआं है सपन, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ तन मन। किसको सुनाए दर्द किसको बताएं, किसको सुनाए दर्द किसको बताएं, गोल गोल वादे हैं दुनिया है बहरी, गोल गोल वादे हैं दुनिया है बहरी। बेचैन भोर बहुत तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। बेचैन भोर बहुत तपती दोपहरी, बेचैन भोर बहुत तपती दोपहरी, बेचैन भोर बहुत तपती दोपहरी, मुरझाता बरगद है आकुल गिलहरी। बहुत अच्छे गुंजन साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गाते हैं। तो कुल मिलाकर इसके अंदर एक तड़प मैंने महसूस की, क्योंकि जब प्यार और मोहब्बत की बात होती है, खासकर अगर हम गाँव की बात करते हैं, जिस तरह से गिलहरी की चर्चा बरगद की चर्चा हुई, तो ऐसे में मुझे निदा फाजली साहब की वो रचना याद आ जाती है कि पिया नहीं जब गांव में आग लगे सब गांव में, पिया नहीं जब गांव में आग लगे सब गांव में, कितनी मीठी थी इमली साजन थे जब गांव में। तो जो प्यार में जो मिठास है वो तभी आप महसूस कर सकते हैं जब आपके पास प्रेमी प्रेमिका हो। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लें। हाँ, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बहाते रहेंगे हम काव्य गंगा और उसमें बैठ के चलेंगे जिसको कहते हैं रचनाओं की नौका। कोशिश करेंगे और क्या। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये महीना, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं
तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, हमारे साथ हैं कल्पना ठाकुर। कल्पना ठाकुर का मतलब ये होता है कि इनकी जो दुनिया है उसमें सिर्फ काल्पनिक बातें हो सकती हैं, और रचनाओं की दुनिया में भी एक समानता हमने देखी है कि कवि जो कल्पना करता है तो अलग अलग ट्रैक पे चला जाता है। कई बार उसको पता भी नहीं होता कि वो जल पे भी चल रहा है और कई बार आग पे भी चलता है, अग्निपथ जिसको हम कहते हैं। ऐसे में एक बहुत ही मशहूर रचना है उनकी, जिनका जो मतलब है वो हर कोई समझता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो काव्य गंगा में अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं एक बार फिर से जयंतीलाल जैन को, जो देंगे हमें चैन। आइए जयंतीलाल जैन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, कल्पना जी। मैं राजस्थान की पावन भूमि चाणोद से हास्य कवि जयंतीलाल मिश्रीमल जी जैन पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि चंदन इस देश की माटी, अमृत यहाँ का पानी। चंदन इस देश की माटी, अमृत यहाँ का पानी। प्रांत भले ही अलग अलग हो पर दिल है हिंदुस्तानी, पर दिल है हिंदुस्तानी। आइए एक हास्य की रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्यारे साथियों, हम कवि जहां भी जाते हैं बाहर हमारी बहुत इज्जत है, आप सभी बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा दुलार देते हैं, लेकिन घर में थोड़ी सी हमारी स्थिति विपरीत है। ऐसा ही एक हास्य का, बहुत ही परिपूर्ण, हास्य से परिपूर्ण एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि एक बार एक कवि अपने घर से गुम हो जाता है, अपने घर से लापता हो जाता है। तो उसकी बीवी अखबार में, उसकी पत्नी अखबार में किस तरह से अपने खोए हुए पति के लिए विज्ञापन देती है, उसका सुंदर चित्रण मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं। अखबार में खोए हुए पति के लिए उसकी पत्नी इस तरह से विज्ञापन देती है कि हे मेरे 12 बच्चों के पिता, हे मेरे 12 बच्चों के पिता, तुमने की है बहुत बड़ी खता। तुम आदमी हो या कसाई, तुम्हें जाते जाते इतनी शर्म भी नहीं आई? अरे जाना ही था तो कम से कम आधे बच्चे तो अपने साथ ले जाते और इतने ही मेरे पास छोड़ जाते, मगर पूरी की पूरी पलटन मेरे लिए ही छोड़ गए हो। एक इंजन से पूरे 12 डब्बे जोड़ गए हो। जब कभी इनसे बहुत तंग हो जाती हूं तो सिर्फ एक ही बात कहकर इन्हें डराती हूं कि अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे कवि बाप को मैं वापस बुलवा दूंगी और उनसे तुम्हें ढेर सारी कविताएं सुनवा दूंगी। ये सुनते ही बच्चे सहम कर चुप होने लगते हैं, अरे कुछ तो डर कर रोने भी लगते हैं। इसलिए तुम्हारी आंखों की अगर पूरी शर्म न बह गई हो और थोड़ी सी भी बाकी रह गई हो तो मुझसे एक वादा जरूर करना, अब तुम कभी वापस घर लौट कर मत आना। जहां चाहे वहां कविताएं सुनाते रहना, मगर मनी ऑर्डर हर महीने बराबर भिजवाते रहना। और अंत में लिखती है तुम्हारे प्राणों की प्यासी, तुम्हारे प्राणों की प्यासी श्रीमती सत्यानाशी, श्रीमती सत्यानाशी, श्रीमती सत्यानाशी। इन पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पूरा करूंगा कि उम्र भर चलते रहे वक्त की तलवार पर, परवरिश पाई है हमने खून की धार पर। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। अरे लहू देकर जिनकी हिफाजत हमारे शहीदों ने की,
लहू देकर जिनकी हिफाजत हमारे शहीदों ने की, ऐसे हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान को सदैव अपने दिल में बसाए रखना, सदैव अपने दिल में बसाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश भक्ति की जब बात आती है, देश प्रेम का जब जिक्र कोई करता है, कोई चर्चा भी करता है, तो बहुत गर्व होता है कि मैं भारतीय हूँ। आपको गर्व होता है? गर्व तो सारे हिंदुस्तानियों को होगा। और अभी हाल ही में हमारी 26 जनवरी भी निकल के गई है जी। और बसंत ने अभी दस्तक देने का जो काम किया है, उससे पूरा मौसम बदल गया है, बहुत सोचने का अंदाज भी बदल जाता है। तभी तो किसी ने लिखा था, सुना दूँ? हाँ सुनाइए। क्या सुनाऊँ, मुझे डर लगता है। आप लोग इतने बड़े बड़े कवियों के बीच में कुछ सुनाने की जो गुस्ताखी है, बहुत अजीबोगरीब है। लेकिन कीड़ा होता है ना, कविता लिखने वाले जो कवि होते हैं, शायर होते हैं, वो नाश्ता भी करा के कई बार कविता सुनाते हैं। तो वही जो 2 लाइन है मैं सुनाने की कोशिश करूंगा कि शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। वाह वाह, क्या बात। और एक और बहुत ही अच्छी रचना है कि चंद लम्हों के लिए धूप से बचना कैसा, चंद लम्हों के लिए धूप से बचना कैसा, अभी दीवार का साया भी चला जाएगा, हो के गुजरेगी मेरे दिल से फिर शोलों की लकीर, जब तेरी मांग में सिंदूर भरा जाएगा, यानी किश्तों में मुझे कत्ल किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देश की मजबूती के लिए और समाज को एक समृद्धि देने के लिए मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनका नाम है वर्षा सिंह जी, जो डॉक्टर हैं और रचनाओं के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। क्योंकि आज की तारीख में कवियों का जो दायित्व है वो बहुत बढ़ गया है, कल्पना, और अब वक्त आ गया कि कल्पना भी साकार हो जाए। क्या कहेंगे आप? इस बदलते मौसम में और ऋतु जो आ रही हैं उसमें वर्षा जी एक थोड़ी सी अपनी वर्षा कर देंगे, कर दें। हाँ। तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल मजा आएगा। तो और उसी उम्मीद में बुलाते हैं डॉक्टर वर्षा सिंह जी को। आइए वर्षा जी। जितने शानदार तरीके से आशुतोष जी आपने मुझे बुलाया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जब आपने मुझे कहा है कि देश की सेवा के लिए मैं समर्पित हूँ, तो एक कविता शहीदों के नाम पढ़ दूँ अगर। तो नमन मेरा उन वीरों को। मेरा मानना यह है कि जो हम इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम सजा लेते हैं केवल इस भरोसे पर कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, तो एक श्रद्धांजलि मैं उन शहीदों को देना चाहती हूँ जो हमारे देश पर कुर्बान हो जाते हैं। नमन मेरा उन वीरों को, नमन मेरा उन वीरों को जो कुर्बान देश पर हो गए, सोए धरा की मिट्टी में पर गगन से ऊंचे हो गए, पर गगन से ऊंचे हो गए। देखो ललाट इन वीरों का, देखो ललाट इन वीरों का, सूरज से तेज चमकता है, नारा जय हिंद जब ये बोले, दुश्मन का दिल दहलता है, दुश्मन का दिल दहलता है। जिगर के अंदर ये अपने बल, जिगर के अंदर ये अपने बल, फौलादी सा रखते हैं, घर बार को त्याग दिया, बस नाम देश का जपते हैं, बस नाम देश का जपते हैं। और कहते हैं कि जब असुर और सुर अमृत का कलश लेकर निकले थे तो अमृत की बूंद कहीं कहीं गिर गई थी, तो कहीं प्रयागराज बन गया तो कहीं हरिद्वार बन गया। तो हमारे शहीदों का लहू भी किसी अमृत से कम नहीं होता है। तो पंक्तियां समर्पित करती हूँ। लहू जहां इनका गिरता है, लहू जहां इनका गिरता है, तीर्थ निशानी होती है, लगे चिता पे मेले इनकी अमिट कहानी होती है, बस अमिट कहानी होती है। और इनका नसीब देखिएगा कैसा होता है, जो बिल्कुल ईश्वर को ही प्राप्त हो सकता है और किसी को नहीं प्राप्त हो सकता है। मिले सलामी बंदूकों की, मिले सलामी बंदूकों की, और तिरंगा कफन हुआ, पुष्प वर्षा देव करे एक वीर यहाँ जब दफन हुआ, एक वीर यहाँ जब दफन हुआ। इनके पैरों की मिट्टी को, इनके पैरों की मिट्टी को मस्तक पर हम धरते हैं, देव तुल्य वो होते हैं जो भेंट देश की चढ़ते हैं, जो भेंट देश की चढ़ते हैं। और अंतिम पंक्तियां, आपने साक्षात रूप से कृष्ण भगवान को और श्री राम को नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं दर्शन कराती हूँ। देश की खातिर प्रभु सरीखा, देश की खातिर प्रभु सरीखा, प्राणों का बलिदान दिया, शंकर राम कृष्ण को हमने सैनिक में बस देख लिया, सैनिक में बस देख लिया। धन्यवाद। और आशुतोष जी एक अंतिम दोहा, उसके बाद कह के मैं अपनी जगह लूंगी। भारतवासी रखे हैं, भारतवासी रखे हैं दिल में ये अरमान, सोने की चिड़िया बने फिर से हिंदुस्तान, फिर से हिंदुस्तान। धन्यवाद। वाकई हिंदुस्तान की मिट्टी में वही बात है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है।
आप क्या कहेंगी मिट्टी के बारे में? मिट्टी बचपन में खाती थी आप? नहीं नहीं, मिट्टी मैंने नहीं खाई है। तो दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का इरादा है? दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का, धूल चटाने का बराबर इरादा है। बस यही तो भारतीय नारी के गुण होते हैं कि जब वो सावित्री होती है, जब वो सती बनती है, या फिर राधा बनती है, मीरा बनती है, उन सबों के बीच एक जो छवि है दुश्मनों की नज़र में, वो है दुर्गा की, काली की, लक्ष्मी की। ऐ देश मेरे तू बता, गौरव हमारा क्यों मिटा, जो था अजय संसार में वो गीदड़ों से क्यों पिटा। वाह। छत्रपति छत्रपति छत्रपति। हाँ। अभी मैं दोबारा इस लाइन को कहना चाहूंगी, ऐ देश मेरे तू बता, गौरव हमारा क्यों मिटा, जो था अजय संसार में वो गीदड़ों से क्यों पिटा। वाह। मौर्यवंशी चंद्र का तूफान आखिर क्यों थमा, अब रो रही है स्वर्ग में भी छत्रपति की आत्मा। ये जो सिचुएशन है कि स्वर्ग में भी जब आत्मा रोती है किसी की भी, तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम ऐसा क्यों करते हैं जिससे नफरतों का एक अंबार सा सामने आता है। आज पूरी दुनिया में जो आतंकवाद की समस्या है, अलग अलग समस्याएं हैं, कहीं नौकरी की समस्या है, कहीं भूख की समस्या है, तो ऐसी समस्याओं के बीच आपको जो एक सैद्धांतिक विकल्प देता है, उपलब्ध कराता है, वो है कविताओं की दुनिया। और कविताओं की दुनिया में अगर आप गोता लगाते हैं तो जाहिर है काव्य गंगा का ये सफ़र कहीं ना कहीं से उन लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है जिनके अंदर कुछ लिखने का जज्बा है। और हम चाहते हैं कि इस सफ़र में आप भी हमसे जुड़ें और आप यहाँ पर आप भी कविता सुनाएं और हम आपको सुने। तो अब इस कड़ी में जब माहौल बहुत बदल जा रहा है, तो एक बार फिर से हम चलते हैं चंपारण की धरती पर। चंपारण जहाँ से महात्मा गांधी जी ने पहली बार अपना कार्यक्रम शुरू किया था, यानी चंपारण की जो धरती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी धरती से हमारे बीच आए हैं ज्ञानेश्वर गुंजन जी। तो एक बार फिर से बुलाते हैं जी साहब को, यानी ज्ञानेश्वर गुंजन साहब को। आइए जी आइए जी। पुनः आपका हार्दिक आभार है, धन्यवाद है। बकौल जितेंद्र नाथ पांडे गुरुवर, पंडित चतुर्भुज मिश्र, डॉक्टर सतीश कुमार राय और अग्रज बत्सा भैया, कि ये मेरे काव्य जगत के मेरे स्तंभ हैं। और मैं एक शेर से बसंत ऋतु का स्वागत करता हूँ कि ऋतुराज के हर फूल के तासीर में तुम हो। ये गुरुवर जितेंद्र नाथ पांडे सर ने हमें किया कि ऋतुराज के हर फूल के तासीर में तुम हो, हर कल्पना हर ख्वाब के ताबीर में तुम हो। ऋतुराज के हर फूल के तासीर में तुम हो, हर कल्पना हर ख्वाब के ताबीर में तुम हो। हिरन से तुम्हारे दो बड़े नयन कंदर्प केसर हैं, न जाने किस भले इंसान की तकदीर में तुम हो, न जाने किस भले इंसान की तकदीर में तुम हो। यूं तो गगन वहीं है ऊपर, धरती वहीं नजर आती है। यूं तो गगन वहीं है ऊपर, धरती वहीं नजर आती है, किंतु अलग है जीवन की गति जो हर रोज बदल जाती है। किंतु अलग है जीवन की गति जो हर रोज बदल जाती है। एक दोहा दीजिए, लिख देखिए कि गीली लकड़ी की तरह जलते साहित्यकार, गीली लकड़ी की तरह जलते साहित्यकार, तुलसी खाते गालियां रुतबा पाता भाड़, तुलसी खाते गालियां रुतबा पाता भाड़। और लीजिए कि सैमसंग अपने पेशे से जुड़ा एक गजल मैं पेश कर रहा हूं कि दिल्ली पटना अब नहीं आते मेरे ख्याल में, दिल्ली पटना अब नहीं आते मेरे ख्याल में, स्वप्न सारे खो गए हैं फाइलों के जाल में। दिल्ली पटना अब नहीं आते मेरे ख्याल में, स्वप्न सारे खो गए हैं फाइलों के जाल में। सालती है रोटियों की फिक्र मुझको रात दिन, जिंदगी अब पड़ गई है एक नए जंजाल में, जिंदगी अब पड़ गई है एक नए जंजाल में। इल्म मेरे हो गए हैं यक्ष प्रश्नों की तरह, इल्म मेरे हो गए हैं यक्ष प्रश्नों की तरह। आज ऑर्डर सीट है और मैं नए फिचकाल में, तलखियां बेचैनियां कुछ बढ़ गई हैं इस कदर, तलखियां बेचैनियां कुछ बढ़ गई हैं इस कदर। जीना मुश्किल हो गया है कलयुगी इस काल में। अब बाबूजी ये कह गए थे पढ़ के तुम हाकिम बनो, बाबूजी ये कह गए थे पढ़ के तुम हाकिम बनो। खिलियां उड़ने लगी हैं गांव के चौपाल में, खिलियां उड़ने लगी हैं गांव के चौपाल में। दिल्ली पटना अब नहीं आते मेरे ख्याल में, स्वप्न सारे खो गए हैं फाइलों के जाल में, स्वप्न सारे खो गए हैं फाइलों के जाल में। धन्यवाद। ये जो जाल है और जाल के बीच जब कवियों की जो चाल आती है कल्पना, तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वाकई कवि कितना सहृदय होता है। और उसकी मिसाल है गुंजन साहब की जो रचना है उसमें हमने महसूस किया, ज़माने की तस्वीर देखी। आप क्या कहना चाहेंगी? अभी मौसम बहुत अच्छा है। मौसम के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी जी कि पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का, पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का। वाह वाह। बस फर्क सिर्फ इतना है कुदरत में जी,
पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। बहुत अच्छी बात है, पत्ते सूखते हैं हकीकत में रिश्ते। तो कुल मिलाकर रिश्तों की जो बुनियाद आज घटती जा रही है, ऐसे में बहुत पुरानी एक लाइन है मेरी, तो उसी को फिर से सुना देता हूँ। जी बोलिए। कि फागुन रिश्तों की गंगा में लग गई है आग, रिश्तों की गंगा में लग गई है आग, कैसे सखी गाँव में फागुन में फाग। वाह वाह। और जब सिचुएशन होता है तो प्यार मोहब्बत की दुनिया जब भी चलती है आगे, तो बहुत सारी दीवारें आ जाती हैं, बहुत सारे झाड़ आपके ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्यार है। और ये जो ज़माना है कल्पना, ये प्यार का दुश्मन है। और इस मौसम का आनंद लेते हुए हम काव्य गंगा को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं कमर हाजीपुरी जी को। हाँ जी। तो फिर चलते हैं बिहार, जहाँ एक पटना के पास छोटी सी एक बहुत बहुत प्यारा सा गांव है, शहर भी हो गया, बिल्कुल पटना से कनेक्टेड है वो, और वहीं से आए हैं कमर हाजीपुरी साहब, जिन्होंने दुनिया को बताया है कि आपके पास कमर होनी ही चाहिए, और कमर का मतलब ही होता है एक चरित्र। तो बुलाते हैं फिर से कमर हाजीपुरी साहब को, आइए। दोस्तों, माहौल बन गया है और अरविंद जी ने और कल्पना जी ने बार बार बसंत का नाम लिया, इसलिए मैं थोड़ा सा बसंत में हो गया हूँ। लेकिन मैं बसंत में की तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं उन औरतों के लिए एक गीत पेश कर रहा हूँ जिनके पति उन्हें छोड़ के, लाखों औरतों के पति विदेश में रह रहे हैं, और बसंत में उनको मतलब फील होता है, उन औरतों की फीलिंग को एक मर्द कैसे फील करता है। मैं एक गीत मैंने लिखा जिसका शीर्षक है रोटी बनी है सौत। वाह वाह, बहुत अच्छे। रोटी को मैंने सौत से मुआवजा किया है, कंपैरिजन किया, तो मैं कोशिश करता हूँ। स्वागत है। दुनिया उजड़ गई, वो घरों दे बिखर गए, दुनिया उजड़ गई, वो घरों दे बिखर गए, रोटी बनी है सौत के साजन शहर गए, रोटी बनी है सौत के साजन शहर गए। अंतरा है, तन्हाइयों की टीस वो जौवन का बारू में, तन्हाइयों की टीस वो जौवन का बारू में, कैसे संभाल पाऊंगी पुड़बा बयारू में। अरे कश्ती भंवर में छोड़ के माझी किधर गए, कश्ती भंवर में छोड़ के माझी किधर गए, रोटी बनी है सौत के साजन शहर गए। और मैंने एक प्रयोग किया, बीमा, आज से पहले बीमे में पैसे आते थे, तो मैंने प्रयोग किया है, रोटी तो भेजते हैं हुकूमत की डाक से, रोटी तो भेजते हैं हुकूमत की डाक से, खुद को भी भेज दें वो कभी इत्तेफाक से। अरे बीमे में डाल देते जो सावन गुजर गए, रोटी बनी है सौत के साजन शहर गए। और तीसरा अंतरा है, अब औरतें अब नहीं चाहती है कि मेरे पति बाहर रहें, हम यही मेहनत और मशक्क़त से अपने गांव में जी लें। इस अंतरे को मैंने फील किया है। वह कहती है कि आ जाओ सूखी रेत से गल्ला उगाएंगे, आ जाओ सूखी रेत से गल्ला उगाएंगे, और जिंदगी के खेत से लल्ला उगाएंगे, और जिंदगी के खेत से लल्ला उगाएंगे। अरे इतनी सी मुफलिसी से भला इतना डर गए, रोटी बनी है सौत के साजन शहर गए, रोटी बनी है सौत के साजन शहर गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के बगैर बेचैन हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को चैन भी मिलता है जब पति बदमाश होता है या पत्नी बदमाश होती है।
क्या कहेंगे आप? पत्नियां तो सोचती हैं चलो थोड़े टाइम के लिए दूर हो बसंत गए। में सब गिला शिकवा दूर कर लेना चाहिए क्योंकि ये मौसम ही है और बहुत जल्द वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। कल्पना तैयारी कर रही लेके हैं आप? मौसम की बहार आया बसंत ऋतु का त्योहार। आहा। लेके मौसम की बहार आया बसंत ऋतु का त्योहार। आओ हम सब मिलके बनाएं ये त्योहार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वाकई इस त्यौहार का मतलब ही है कि आप एक दूसरे के प्रति प्यार का जो इजहार है वो कर सकते हैं। और निश्चित रूप से काव्य गंगा का मकसद यही है कि समाज में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बीच थोड़ी सी अगर आपको राहत मिल जाती है, अगर आप थोड़ा आहत भी हो जाते हैं तो भी हमें माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि साहित्य को लेकर आज जो धारणाएं बदल रही देश में, हिंदी को लेकर जिस तरह की आज उसमें घुसपैठ हो रही है, ऐसे में हमारा और आपका भी दायित्व तो बनता है कि हम साहित्य को जिंदा रखें और उसी कड़ी में ये हमारा छोटा सा प्रयास है। तो इस सफ़र में आज इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़ और मुझे और कल्पना जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।